प्राचीन काल के विश्व में आर्यवर्त यानी भारत शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के युग से ही शिक्षा और सिखाने का एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में पढ़ाने और सिखाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय था। आज के मॉडर्न एज में यूरोप, अमेरिका शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। समय में कुछ पीछे जाए तो मध्यकाल के विश्व में बगदाद और मिडिल ईस्ट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल की भारत से शिक्षा मध्यकाल में बगदाद और मिडिल ईस्ट पहुंचा और आधुनिक काल में यूरोप। इसी तरह भारत की शिक्षा आज विश्व तक पहुंचा है। प्राचीन विश्व में भारत को ज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता था, इसलिए यूरोप, अफ्रीका और एशिया से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। आज हम भारत के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में जानने वाले हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी तथा महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान था। जिस नगर में यह यूनिवर्सिटी था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। इसका इतिहास 1000 BC तक जाता है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। भारत के इस महान विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ स्टूडेंट को वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शास्त्र संचालन, शिल्प, ज्योतिष, आयुर्वेदिक विभिन्न प्रकार की सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक, कौशलराज, प्रसन्नजित, चरक, वासुमित्र आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक और चाणक्य यहीं पढ़ाने का कार्य करने लगे। पुष्पगिरी भारत के ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में लंगुड़ी पहाड़ के ऊपर स्थित एक प्राचीन भारतीय महाविहार या विश्वविद्यालय था। पुष्पगिरी का उल्लेख चीनी यात्री हुएनसांग और कुछ अन्य प्राचीन शास्त्र के लेखन में मिलता है। हुएनसांग की यात्रा इंगित करती है कि पुष्पगिरी प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल तथा नालंदा, विक्रमशिला, अदंतपुरी, तक्षशिला और वल्लभी के साथ साथ यह शिक्षा का एक प्रमुख प्राचीन केंद्र माना जाता था। इतिहासकार में इसकी स्थापना को लेकर कई मत है। कुछ लोग मानते हैं इसे कलिंग तथा ओडिशा के राजाओं ने 3rd सेंचुरी के आसपास बनवाया था और कुछ लोग मानते हैं इस यूनिवर्सिटी को सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुष्पगिरी का परिसर इतना बड़ा था, इसका सीमा ओडिशा के 3 प्रसिद्ध पहाड़ रत्नगिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से मिलता था। यह विश्वविद्यालय 11वीं सेंचुरी तक अस्तित्व में रहा। वल्लभी यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय तथा ये पश्चिम भारत में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इत्सिंग के अनुसार विदेश की छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। हुएनसांग की विवरणी के अनुसार वल्लभी विश्वविद्यालय में 100 बौद्ध विहार थे। इन विहारों में लगभग 6000 हीनयान बौद्ध शाखा के भिक्षु रहते थे। ये विश्वविद्यालय आज के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर जिला में आता है। इससे 480 AD में मैत्री वंश के संस्थापक सेनापति भुट्टारक ने स्थापित किया था। ये विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था और यहाँ एशिया के बहुत सारे देश से छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये यूनिवर्सिटी राजकीय दान से चलता था। 775 AD में अरब के आक्रमण से इसे बहुत नुकसान हुआ था और 12th सेंचुरी आते आते संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। रत्नगिरी ओडिशा में स्थित है, जो प्राचीन काल में एक महाविहार तथा विश्वविद्यालय था। ये ओडिशा के जाजपुर जिले के ब्राह्मणी और विरूपा नदी की घाटी में स्थित है।
पुष्पगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी आदि अन्य प्राचीन बौद्ध स्थल इसके पास में ही है। ऐसा माना जाता है कि ये तीर्थ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था और ओडिशा में, बंगाल और पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। एक तिब्बती इतिहास पैग सैम जॉन जोंग रत्नगिरी की पहचान 10th सेंचुरी में काल चक्र तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में करते हैं। इस बौद्ध स्मारक तथा विश्वविद्यालय का निर्माण 5th सेंचुरी के आसपास हुआ था और ये 13th सेंचुरी तक अच्छा खासा था, मगर 16th सेंचुरी के बाद इस स्थल का उपयोग बंद हो गया और ये महान विश्वविद्यालय खंडहर हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र महाराज कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापक की संख्या 2,000 था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्र से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ बुद्ध साहित्य, वेद, वेदांत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और कई महत्वपूर्ण विषय पर विद्या अध्ययन करते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। प्रसिद्ध चीन यात्री हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का एक महत्वपूर्ण समय विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। 1193 एडी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण हुआ था। उसने यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया था। कहते हैं यहाँ 90 लाख पुस्तक था। इसे जलने में 3 महीने का समय लगा था। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस होना सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे विश्व का क्षति था। अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम को दिया जाता है। यह विश्वविद्यालय लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। अदंतपुरी विश्वविद्यालय पूर्वी भारत में पंच विश्वविद्यालय की नेटवर्क का एक हिस्सा था। यह यूनिवर्सिटी आज के बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी से करीब 10 किलोमीटर दूर इसे बनवाया गया था। तिब्बत के ऐतिहासिक ग्रंथों की माने तो इस यूनिवर्सिटी में करीब 12,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक महत्वपूर्ण आचार्य श्री गंगा ने यहीं से शिक्षा प्राप्त किया था। 12th सेंचुरी में तुर्की के मुस्लिम आक्रांता ने इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये यूनिवर्सिटी का आक्रमण से बचे हुए भिक्षु नेपाल और तिब्बत भाग गए। इसी तरह यह यूनिवर्सिटी समाप्त हो गया। सोमपुरा विश्वविद्यालय पाल वंश के महान राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। यह यूनिवर्सिटी 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था और 400 सालों तक पढ़ाई का केंद्र रहा। यह वर्तमान में बांग्लादेश के नबगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। यह यूनिवर्सिटी में न्याय शास्त्र, शिल्प विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। यहाँ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश से बौद्ध भिक्षु और छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनिवर्सिटी आकार में पाल वंश के बनवाए गए सभी यूनिवर्सिटी तथा बिहारों से बड़ा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत के एक सुप्रसिद्ध शिक्षा संस्थान था। आज के समय में बिहार के भागलपुर जिले के अतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। इसे महाराज धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ के एक प्रसिद्ध आचार्य दीपांकर ज्ञान अतीश 11वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर तिब्बत गए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में विद्या अध्ययन के लिए आने वाले तिब्बत के विद्यार्थियों के लिए
अलग से एक अतिथिशाला था। यहाँ व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था था। 1203 ईस्वी में आक्रमणकारी और उसके सैनिक इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। विक्रमपुर विश्वविद्यालय आज के समय में बांग्लादेश के मुर्शिगंज जिले के रघुरामपुर तथा विक्रमपुर में है। ये यूनिवर्सिटी भी पाल शासक महाराज धर्मपाल ने 820 एडी में स्थापना किया था। महाराज धर्मपाल ने लगभग 30 बुद्धिस्ट विहार बनाए थे। ये इसमें से ही एक सर्वश्रेष्ठ विहार था। 11वीं सेंचुरी में यहाँ प्राय 8000 से अधिक छात्र भारत और भारत बाहर से आकर पढ़ते थे। ये यूनिवर्सिटी अपनी भव्यता और शिक्षा की प्रसिद्धि के कारण सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि चाइना, तिब्बत, नेपाल, थाईलैंड और भी देश की छात्र का आकर्षण था। ये यूनिवर्सिटी भी प्राचीन भारत का एक ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। ये शिक्षा संस्थान माना जाता है कि बुद्ध धर्म के छात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान था। यहाँ से पढ़कर छात्र बुद्धिज्म का प्रचार करते थे। भारत में पाल राजवंश के 400 वर्ष के शासनकाल में प्राचीन बंगाल और बिहार में बड़ी संख्या में विहार और विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। जगदल्ला यूनिवर्सिटी का स्थापना शायद पाल राजवंश के महाराज रामपाल के द्वारा किया गया था। तिब्बती शास्त्र के अनुसार 5 महान महाविहार तथा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। विक्रमशिला, नालंदा, अदंतपुरी, सोमपुरा और इसमें जगदल्ला यूनिवर्सिटी भी शामिल था। जगदल्ला विश्वविद्यालय को वज्रयान बौद्ध धर्म में विशेषज्ञता हासिल था। ये वज्रयान शिक्षा के लिए सुप्रसिद्ध था। ये यूनिवर्सिटी में शाक्य श्री भद्र जैसे महान शिक्षाविद पढ़ाते थे, पर वो 1204 एडी में तिब्बत चले गए। फिर 1207 एडी तक आते आते तुर्किश आक्रमण के कारण यह समाप्त हो गया। भारत के ये सारे विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान के कारण ही भारत विश्व गुरु के तौर पर जाना जाता था। भारत के पुस्तकालय तथा लाइब्रेरी में लाखों पुस्तक रहता था और ये ज्ञान का प्रमुख स्रोत था। इसलिए भारत से ज्ञान की गंगा बहता था। प्राचीन भारत में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, आयुर्वेद, मेडिसिन, सर्जरी, लॉ, वेद, उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ाया जाता था। इसलिए दूर दूर से स्टूडेंट भारत में पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटी में चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, पर्शिया, मंगोलिया, तुर्की, मिस्र से छात्र ज्ञान की खोज और उच्च शिक्षा पाने के लिए यहाँ आते थे। भारत की भूमि प्राचीन काल से ही ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ राजा से लेकर प्रजा ज्ञान का सम्मान करते हैं। इसलिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ परंपरा गुरुकुल से लेकर विश्वविद्यालय तक भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है।